डियर स्टूडेंट्स, हमारा जो आज का टॉपिक है वो है परसेंटाइल्स। व्हाट आर परसेंटाइल्स? परसेंटाइल्स मीन 100वां हिस्सा। द 99 वैल्यूज विच डिवाइड्स द डिस्ट्रीब्यूशन इनटू 100 इक्वल पार्ट्स इज कॉल्ड परसेंटाइल्स। वो 99 वैल्यूज जो आपके डेटा सेट को 100 यानी 100 बराबर हिस्सों में तकसीम करती हैं वो परसेंटाइल्स कहलाती हैं। परसेंटाइल्स को पी से डिनोट किया जाता है और आपने जब डाटा सेट के 100 बराबर हिस्से करने हैं तो जो पी है आपके पास वो P1 से लेकर 99 तक होगा, यानी P1 P2 अप टू P50 एंड सो ऑन अप टू 99। तो जो टोटल पी हैं वो 99 होंगे। तो ये जो पी हैं ये आपके डाटा सेट को यानी परसेंटाइल्स जो है आपके डाटा सेट को तरतीब देने के बाद उसके 100 बराबर हिस्सों में उसको तकसीम कर देते हैं। तो हमारे पास जो इसका अनग्रुप डाटा है उसके लिए हमारे पास P1 का जो फार्मूला होगा वो होगा n+1/100 ऑब्जर्वेशंस। इसी तरीके से जब हमारे पास जो P2 का फार्मूला होगा तो आपके पास जो है P का फार्मूला क्या है, n+1/100 ऑब्जर्वेशंस। अब P1 है तो यहाँ पे n के साथ 1 है, जब 2 है तो यहाँ पे 2 आ जाएगा, 2 आ जाएगा, जब यहाँ 2 है तो यहाँ पे 2 आ जाएगा, और जब यहाँ पे 3 है तो फिर यहाँ पे 3 आ जाएगा। और इसी तरीके से अगर यहाँ पे P के साथ सबस्क्रिप्ट में 4 है तो यहाँ पे 4 इंटू n+1/100 ऑब्जर्वेशन आ जाएगा। इसी तरीके से अगर यहाँ आपके पास P5 है तो 5 आ जाएगा, और अगर P आपने निकालना है 20 तो यहाँ P में अगर सबस्क्रिप्ट में 20 है तो n के साथ जो मल्टीप्लाई होगा यहाँ 20 आ जाएगा। और इसी तरीके से अगर आपने निकालना है P96 तो यहाँ पे आपके पास जो मल्टीप्लाई होगा 96 आ जाएगा। इस तरीके से आप अनग्रुप डाटे के लिए P1 P2 P3 P4 P5 P27 P50 P51 P70 P80 P90 P99 तक कोई सा भी P यानी 99 P में से कोई सा भी P का फार्मूला डेवलप कर सकते हैं। ये जो फार्मूला है हमारा ये होगा हमारा अनग्रुप डाटा के लिए, या डिस्क्रीट डाटा के लिए भी हम ये फार्मूला यूज़ करेंगे। जो ग्रुप डाटा के लिए हमारा फार्मूला यूज़ होगा परसेंटाइल का वो P1 के लिए क्या है हमारे पास L+H/F इंटू n/100 माइनस C। अब यहाँ पे हमारे पास जो टर्म्स यूज़ हो रही हैं जो नोटेशंस यूज़ हो रही हैं, L से मुराद क्या है लोअर क्लास बाउंड्रीज, H से मुराद क्या है यहाँ पे क्लासेस के दरमियान जो गैप है इंटरवल है, F जो है आपके पास फ्रीक्वेंसी होगी हमारे पास किसकी, परसेंटाइल क्लास की, और C जो है वो कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी को शो कर रहा है। तो इस तरीके से हम P1 का फार्मूला डेवलप कर रहे हैं। और इसी तरीके से अगर आपने कोई भी P निकालना हो तो आपके पास जो फार्मूला है L+H/F इंटू n/100 माइनस C। अब आपने अगर P2 का फार्मूला डेवलप करना हो तो यहाँ n के साथ 2 आ जाएगा, और इसी तरीके से अगर आपने P3 का फार्मूला डेवलप करना है तो यहाँ n के साथ 3 आ जाएगा। अगर आपने P4 का फार्मूला लिखना हो तो यहाँ n के साथ 4 आ जाएगा, और अगर इसी तरह आपने P21 निकालना है तो n के साथ 21 आ जाएगा, और इसी तरीके से आपने P50 लिखना है तो यहाँ पे n के साथ 50 आ जाएगा, और अगर P76 निकालना चाहते हैं जो सबस्क्रिप्ट तो n के साथ 76 आ जाएगा। इसी तरीके से अगर आप P90 निकालना चाह रहे हैं तो यहाँ n के साथ 90 आ जाएगा, और अगर आपने P99 निकालना है तो यहाँ n के साथ भी 99 आ जाएगा। तो आप P1 से लेकर P99 तक कोई भी परसेंटाइल का फार्मूला डेवलप कर सकते हैं, और इसका जो कैलकुलेशंस का प्रोसीजर है बिल्कुल ऐसे ही है जैसे हमने मीडियन में कैलकुलेट की थी वैल्यूज़, या क्वार्टाइल्स में की थी, या डिसाइल्स में की थी। तो परसेंटाइल में भी हमारे पास जो यहाँ पे वैल्यू लिखी होती है इनके साथ सबसे पहले ये फाइंड करते हैं, फिर उसको हम कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी वाले कॉलम में चेक करते हैं,
कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी में जब वहाँ पे जो आंसर जहाँ पे एग्जिस्ट कर रहा होता है उसके सामने वाली फ्रीक्वेंसी हमारी एफ की वैल्यू होती है, और उसके सामने वाली क्लास बाउंड्री में स्मॉल वैल्यू, लोअर क्लास बाउंड्री, वो हमारे पास एल की वैल्यू होती है, और क्लास लिमिट्स के दरमियान जो गैप है, जो वक्फा है, वो एच की वैल्यू होती है, और सी से पिछली वैल्यू, प्रीवियस वैल्यू, प्रीसीडिंग वैल्यू जो है वो हमारी सी की होती है। तो अब इसका हम 3 न्यूमेरिकल्स करेंगे, एक अनग्रुप डाटा के लिए, एक डिस्क्रीट डाटा के लिए, और एक ग्रुप डाटा जो हमारा कंटिन्यूस डाटा होगा उसके लिए करेंगे। तो हमारे पास एग्जांपल है 33 फाइंड 27th एंड 67th परसेंटाइल फ्रॉम द फॉलोइंग डाटा। यानी आपने P27 फाइंड करना है और P67 फाइंड करना है। तो आपने एक ही न्यूमेरिकल में 99 के 99 P नहीं फाइंड करने, हम सिर्फ वही परसेंटाइल फाइंड करेंगे जो हमें कहा जाएगा न्यूमेरिकल में। अब इस न्यूमेरिकल में हमें P27 और P67 फाइंड करने के लिए कहा गया है। तो अब हमारे पास जो था अनग्रुप डाटा में फार्मूला क्या था P27 का, इज इक्वल टू 27 इंटू n प्लस 1/100 ऑब्जर्वेशन। अब n हमारे पास यहाँ पे 10 वैल्यूज़ हैं, तो हमारे पास क्या आ जाएगा 27 इंटू 10 प्लस 1 डिवाइडेड बाई 100। तो हमारा जो आंसर आ रहा है इस वैल्यू का, वो कि वैल्यूज़ में फीड किया तो वो आ रहा है 2.97। अब 2.97 डाटा हमने तरतीब दिया हुआ है, बार बार हम बता रहे हैं कि जब भी मीडियन निकालेंगे अनग्रुप डाटे का, क्वार्टाइल निकालेंगे, डिसाइल निकालेंगे, तो डाटा सेट को असेंडिंग ऑर्डर में तरतीब देंगे। अब ओरिजिनल डाटा ये गिवन था, इसकी असेंडिंग ऑर्डर हमने ये लगाया, पहले स्मॉल वैल्यू, फिर उससे लार्ज, फिर उससे लार्ज, और एंड पे सबसे लार्ज वैल्यू। तो अब उसमें ये वैल्यू जो है 2.97 ऑब्जर्वेशन, यानी थर्ड और सेकंड और थर्ड ऑब्जर्वेशन के दरमियान जो है हमारा P27 एग्जिस्ट कर रहा है। अब हमारी जो है सेकंड ऑब्जर्वेशन क्या है 23, और इसी तरह से थर्ड जो है वो 26। तो अब क्या करेंगे हम, P27 कैसे निकालेंगे, हम लिख लेंगे सेकंड ऑब्जर्वेशन प्लस 0.97, और ये आ जाएगा आपके पास थर्ड ऑब्जर्वेशन माइनस सेकंड ऑब्जर्वेशन। अब जब आप इस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तो आपके पास P27 का आंसर आ जाएगा जो कि 25.91 आ गया। तो इस तरीके से हमें कोई भी P फाइंड करना हो हम आसानी से फाइंड कर सकते हैं। अब P67 का फार्मूला क्या है हमारे पास, P67 का 67 इंटू n प्लस 1/100, और ये इसके साथ TH ऑब्जर्वेशन, यानी हमें ये फाइंड करना है। अब 67 इंटू 10 वैल्यूज़ थी प्लस 1 डिवाइडेड बाई 100, तो इसका जो आंसर है वो क्या है हमारे पास, वो है जी हमारे पास ये फार्मूला था, इसमें ये हमने वैल्यूज़ फीड की, तो हमारे पास 7.37, यानी 7th वैल्यू और 8th वैल्यू देखेंगे हम। अब 7th वैल्यू क्या है हमारी, 7th वैल्यू है जी हमारा डाटा जो तरतीब दिया था उसमें 43। अब आ जाएगा ये 43 प्लस क्या आया था हमारे पास, जो आंसर आया था 0.37 इंटू ये वाली वैल्यूज़ 45 माइनस 43, और इसमें 43 ऐड कर देंगे। ये जो आंसर आएगा इस इक्वेशन का, ये आपका P67 होगा। तो अब ये क्या आ रहा है हमारा आंसर, ये हमने फार्मूला लिखा, फार्मूले में वैल्यू फीड की, तो 7.37, यानी हमने 7th वैल्यू ली और उस डेसिमल को क्या किया कि 8th वैल्यू में से 7th माइनस करके मल्टीप्लाई कर दिया, फिर जो आंसर आया उसमें 43 को ऐड कर लिया, तो P67 हमारे पास क्या आ गया 43.74। तो इस तरीके से कोई भी P 1 2 3 4 अप टू 99 जो भी हमें कहा जाए हम आसानी से अनग्रुप्ड डाटा के लिए निकाल सकते हैं। अब नेक्स्ट हम ग्रुप डाटा का डिस्क्रीट का न्यूमेरिकल करने जा रहे हैं। एग्जाम्पल 35
फाइंड आउट द P30, डी हम पहले फाइंड कर चुके हैं तो यहाँ पे हम P30 फाइंड करेंगे। अब डाटा था नंबर ऑफ चिल्ड्रंस और नंबर ऑफ हाउसेस। डिस्क्रीट डाटा ऐसा डाटा सेट जिसमें डाटा काउंटेबल होता है, हमारे पास इशारिये में नहीं होगा ये वाला डाटा। तो हमने क्या किया, जिसमें हमें x दिया था, फ्रीक्वेंसी का कॉलम था, सिर्फ कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी का कॉलम बनाना पड़ता है। जब भी डिस्क्रीट डाटा सेट दिया हुआ हो और हमें मीडियन निकालने के लिए कहा जाए, या क्वार्टाइल्स निकालने के लिए कहा जाए, या डिसाइल्स निकालने के लिए कहा जाए, या परसेंटाइल निकालने के लिए कहा जाए, तो हमें सिर्फ और सिर्फ कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी का कॉलम बनाना पड़ता है। ठीक हो गया। बाकी जो क्लास बाउंड्रीज वाला कॉलम है वो कंटिन्यूस डाटा के लिए बनाते हैं, या डाटे को कंटिन्यूस करने के लिए बनाते हैं। तो डिस्क्रीट डाटा सेट हो और जब आपने क्वार्टाइल, डिसाइल, परसेंटाइल या मीडियन फाइंड करना हो तो आप सिर्फ कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी का कॉलम बनाएंगे। अब ये जो डाटा है हमारा, ये क्या है, डिस्क्रीट डाटा सेट है। तो अब हमारे पास जो था P30 निकालना था। अब P30 का फार्मूला क्या था हमारे पास, P30 का फार्मूला था 30 इंटू n+1/100, और ये इसके साथ आ जाएगा ऑब्जर्वेशन। अब हमारे पास 30 इंटू n इसमें आया है 191 + 1/100। अब ये जो है वैल्यू हमारे पास, इसका जो आंसर आया वो क्या आया हमारे पास फार्मूला में फीड करने के बाद, वो आया 57.6। ये जो आंसर आता है हमारा डिस्क्रीट डाटा सेट में, इसको हम कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी के कॉलम में चेक करेंगे। अब कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी के कॉलम में 57.6 कहाँ पे लाई कर रहा है, ये वाला। तो अब इसके सामने जो हमारा x लिखा हुआ है, ये हमारा क्या है, p है 30। तो P30 का आंसर क्या आ गया, 5। P30 का आंसर क्या आ गया हमारे पास, 5। तो पिछले डाटा जो हमारे पास मीडियन के न्यूमेरिकल्स किए थे हमने क्वार्टाइल और डिसाइल के, उसमें मैंने बताया था कि कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी कैसे बनती है। तो यहाँ पे मैं दोबारा ब्रीफ कर देता हूँ। फ्रीक्वेंसी के कॉलम से ही हम कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी का कॉलम बनाते हैं। फ्रीक्वेंसी की पहली वैल्यू को एज इट इज़ लिख देते हैं, फिर नेक्स्ट वैल्यू को उसमें ऐड करके उसके सामने आ जाएगी, फिर जो आंसर्स आ रहे होते हैं उनको उसमें ऐड करते जाओ और आपके पास नेक्स्ट जो है वो कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी की वैल्यूज़ आती जाएंगी। इनको ऐड कर रहे हैं और नेक्स्ट वैल्यू आती जा रही है हमारे पास। तो इस तरीके से हम सारी की सारी वैल्यूज़ जो हैं वो फाइंड कर सकते हैं। तो ये आपके पास जो लास्ट वैल्यू होती है कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी की, ये होती है सिग्मा एफ या एन के इक्वल होती है। तो अब आपको कहा जाए P30 निकाल लें, P50 निकाल लें, P60 निकाल लें, P70, P80, P99, तो कोई भी P आप डिस्क्रीट डाटा सेट का ऐसे निकाल सकते हैं। जो नेक्स्ट एग्जांपल हमारी अब वो है ग्रुप डाटा के लिए अगेन, और ये है हमारे पास डाटा गिवन एग्जांपल 37, फाइंड 28 एंड 69th परसेंटाइल, यानी 28 P28 और P69 फाइंड करना है आपको। यानी इस डाटा सेट में हमें जो वैल्यूज़ निकालनी है वो P28 की और P69 की फाइंड करेंगे। तो अब हमें डायमीटर्स दिया हुआ है 0.2, 0.4, 0.6, 0.8, 0.1 और 0.12। फ्रीक्वेंसीज दी हुई हैं 5, 8, 12, 25, 9, 1। तो ये डाटा कंटिन्यूस है क्योंकि पॉइंट्स में है और डायमीटर्स है, मेजरमेंट का डाटा है। डायमीटर जो है वो मेजरमेंट से हासिल होता है, तो इसलिए हमारे पास ये जो डाटा है ये कौन सा है, हमारे पास कंटिन्यूस है। तो अब कंटिन्यूस डाटा के लिए आपको क्लास बाउंड्री भी बनाना पड़ेगी। तो हमारे पास जो डाटा है वो क्या है जी, डायमीटर को हमने लिख लिया, फ्रीक्वेंसीज को भी हमने कॉलम में लिख लिया। अब क्लास बाउंड्री बनाएंगे हम। अब क्लास बाउंड्री कैसे बनेगी, पहली वैल्यू और दूसरी वैल्यू में इंटरवल क्या है, 0.4 - 0.2, तो वो आ गया 0.2, उसके 2 से डिवाइड किया तो ये आ गया 0.1। ये जो डिफरेंस आया है इसको माइनस भी कर देंगे इस पहली वैल्यू में से और प्लस भी कर देंगे। जब 0.2 को माइनस करेंगे 0.1 से तो पहली वैल्यू क्लास बाउंड्री की क्या आ गई, 0.1, और जब इसको ऐड करेंगे इसमें 0.2 + 1 तो ये आ जाएगा 0.3। तो ये आपके पास सेकंड वैल्यू या अपर क्लास बाउंड्री आ गई आपके पास। अब इसी तरीके से ये जो हमारा 0.1 आंसर आया है
इसको हर वैल्यू में प्लस भी कर देंगे माइनस भी करेंगे तो हमारे पास क्लास बाउंड्रीज बन जाएंगी। अब 0.1 यानी 0.1 को 0.4 में माइनस किया तो हमारे पास लोअर क्लास बाउंड्री की वैल्यू आ गई 0.3, और इसी में जब ऐड किया तो हमारे पास आएगा 0.5। इसी तरह से नेक्स्ट वैल्यू है 0.6। इसमें हमने इस इंटरवल को यानी 0.1 को माइनस भी करना है प्लस भी करना है, तो इस तरह से हमारे पास ये दोनों वैल्यूज़ आ जाएंगी, एक माइनस करने से एक प्लस करने से। अब नेक्स्ट 0.8 में 0.1 को माइनस किया और प्लस किया तो ये क्लास बाउंड्री बन गई। अब 0.10 में ये वाली वैल्यूज़ माइनस भी कर दी और प्लस भी कर दी तो हमारे पास क्लास बाउंड्रीज की लोअर लिमिट भी आ गई, अपर लिमिट भी आ गई। अब लास्ट वैल्यू है 0.12। इसमें हमने जब ये वाली वैल्यू 0.1 माइनस और प्लस की तो हमारे पास जो है क्लास बाउंड्री की लोअर लिमिट भी आ गई, अपर लिमिट भी आ गई। तो इस तरीके से हमने क्लास बाउंड्रीज वाला जो कॉलम था वो कंप्लीट कर लिया। अब कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी का कॉलम बनाएंगे। अब कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी किस से बनेगी, किस कॉलम से बनेगी, हमारे पास फ्रीक्वेंसी वाले कॉलम से कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी का कॉलम बनेगा। पहली वैल्यू ऐसे ही लिखी, फिर 5 + 8 13 आ गया, फिर 13 + 12 25 आ गया, फिर 25 + 25 तो ये 50 आ गया, फिर 50 + 9 किया तो ये 59 आ गया, अब ये 51 प्लस किया तो 60 आ गया। तो ये हमारे पास कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी आ गई। अब उसके बाद हमारे पास P28 का फार्मूला क्या था जी, L + H/F × 28 N/100 - C। अब सबसे पहले ये वैल्यू फाइंड करनी होती है आपको, फिर इस वैल्यू का जो आंसर आएगा उसको कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी के कॉलम में फाइंड करेंगे। जहाँ पे वो आंसर एग्जिस्ट कर रहा होगा उसके सामने वाली वैल्यूज़ लेते जाएंगे, फ्रीक्वेंसी वाले कॉलम से भी और क्लास बाउंड्री वाले कॉलम से भी, तो हमारे पास वैल्यूज़ आ जाएंगी। अब ये हमें सबसे पहले फाइंड करनी है वैल्यू 28/9, यानी ये फार्मूला लिखा, इसमें ये वाली वैल्यू सबसे पहले फाइंड करेंगे 28N/100। अब 28N/100 को वैल्यूज़ को पुट करने के बाद सिंप्लीफाई किया तो आंसर आया 16.8। अब ये जो आंसर है 16.8, इसको कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी वाले कॉलम में देखेंगे कहाँ पे एग्जिस्ट कर रहा है, तो वो कहाँ पे एग्जिस्ट कर रहा है 25 के अगेंस्ट। अब 25 के अगेंस्ट जो क्लास बाउंड्रीज में स्मॉल वैल्यू है यानी लोअर क्लास बाउंड्री वो L की है, L = 0.5, और उसके सामने जो फ्रीक्वेंसी लिखी हुई है वो F है। और इसी तरीके से हमारे पास जो इससे प्रीवियस वैल्यू है, ये जो हमने वैल्यू फाइंड की थी वो C की है, यानी C की वैल्यू आ गई 13। H जो है इनके दरमियान जो इंटरवल है तो वो कितना है जी 0.2 वैल्यूज़ के दरमियान, डायमीटर्स के दरमियान। अब हमारे पास C का आंसर भी आ गया, लोअर क्लास बाउंड्री भी आ गई, फ्रीक्वेंसी भी आ गया, H भी आ गया। ये सारी वैल्यूज़ उठा के हम फार्मूले में फीड कर देंगे। फार्मूले में फीड करने के बाद उनको सिंप्लीफाई करेंगे तो आपके पास P28 का आंसर आ गया 0.5346। तो कोई भी आपको कंटिन्यूस डाटा दिया हो और ग्रुप डाटा दिया हो तो आप क्या करेंगे, आपने क्लास बाउंड्री का कॉलम भी बना लेना है और कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी का कॉलम भी बना लेंगे, और फार्मूले में जो ये वैल्यू लिखी होती है ये फाइंड करेंगे, उसको कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी वाले कॉलम में चेक करते हैं जहाँ पे वो एग्जिस्ट कर रही हो, उसके सामने वाली वैल्यूज़ जो हैं फिर हमारी सारी वो फाइंड हो जाती हैं, L की, H की, F की सारी। तो इसी तरीके से अब हमें जो सेकंड इसमें जो है P का आ गया है वो क्या है, P69 फाइंड करने के लिए कहा गया। अब P69 का फार्मूला लिखेंगे। P69 का फार्मूला क्या है जी, L + H/F 69 N/100 - C। तो अब इसमें सबसे पहले क्या फाइंड करेंगे, 69 N/100, यानी 69/100 की वैल्यू फाइंड करेंगे। 69 और इसमें N 60 था ओवर 100 तो आंसर आया 41.4। अब ये वाला आंसर कहाँ चेक करेंगे, कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी के कॉलम में। अब कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी के कॉलम में 41.4 कहाँ एग्जिस्ट कर रहा है, 50 में। इसके सामने जो वैल्यू लिखी हुई है क्लास बाउंड्रीज में वो हमारे पास जो स्मॉल वैल्यू है वो L की वैल्यू है, यानी लोअर क्लास बाउंड्री। उसके सामने जो F वाले कॉलम में वैल्यू लिखी हुई है वो स्मॉल f की वैल्यू है, और इस वैल्यू के ऊपर जो लिखी हुई है वैल्यू
वो सी की वैल्यू है, और एच जो है इनके दरमियान जो गैप है, जो इंटरवल है हमारे पास यहाँ पे है 0.2। अब ये सारी वैल्यूज़ आ गई हमारे पास, तो ये सारी वैल्यूज़ उठा के हम P69 वाले फार्मूले में फीड कर देंगे। P69 का फार्मूला लिखा, उसमें वैल्यूज़ फीड की, उनको सिंप्लीफाई करके आंसर निकाल लिया। तो P69 का जो आंसर आया है हमारे पास वो आ गया 0.8312। अब कोई भी ग्रुप्ड डाटा दिया हो, आपको परसेंटाइल्स निकालने हो, तो आपको फ्रीक्वेंसी का कॉलम गिवन होगा या एक्स गिवन होगा, और साथ में या क्लास लिमिट्स होंगी। तो आपने क्लास बाउंड्री का कॉलम लाजमी बना देना है। अगर क्लास बाउंड्रीज भी गिवन है तो फिर नहीं बनाएंगे, नहीं तो बनाएंगे। और क्युमुलेटिव फ्रीक्वेंसी का कॉलम बनाना ज़रूरी है। तो इस तरीके से हम जो है परसेंटाइल्स निकाल सकते हैं। अब ये कुछ आपको एक्सरसाइज गिवन है, तो ये आप करेंगे। जैसे कि 73 में आपको 44 परसेंटाइल यानी P44 निकालेंगे आप। अब P44 का फार्मूला क्या होगा आपके पास? P44 का फार्मूला होगा L प्लस H ओवर F इंटू N ओवर 2 44 N ओवर 100 और माइनस सी। अब सबसे पहले ये वैल्यू फाइंड करेंगे, उसकी बेस पे फिर हमारे पास L की वैल्यू, F की वैल्यू और C की वैल्यू आ जाएंगी। तो इसी तरीके से मज़ीद न्यूमेरिकल्स हैं। ये 75 में जो है आपको Q3 भी फाइंड करना है, D6 भी फाइंड करना है और P74 भी फाइंड करना है। तो ये आप सारे फाइंड करेंगे। इसके साथ ही हमारा लेक्चर ख़त्म हुआ। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।